आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी ट्रेडर के जनरली यही सवाल होते हैं, सर कोई एक ऐसा तरीका बता दीजिए जिससे इस मार्केट में हम वर्क करें और काफ़ी अच्छा पैसा कमा लें। तो मेरा तो क्लियरली यही कहना होता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं होता जो 100% सही हो, और अगर कोई फार्मूला 100% सही होगा तो यहाँ पर दुनिया में बाकी के सारे काम धंधे बंद हो जाएंगे और हर आदमी घर बैठे यही काम करने लगेगा और लाखों करोड़ों घर बैठे कमा लेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि इस मार्केट से कोई कमाता नहीं है। इस मार्केट से लोगों को मैंने कमाते हुए देखा है, इस मार्केट की कमाई से फ्लैट खरीदते हुए देखा है, इस मार्केट की कमाई से बंगला खरीदते हुए देखा है। लेकिन मैंने ये भी देखा है इस मार्केट की वजह से लोगों के फ्लैट बिकते हुए, लोगों के मकान बिकते हुए। इस मार्केट में अगर हम वर्क करते हैं तो काफ़ी ट्रेडर यहाँ पर मार्केट की गलती ढूंढने लगते हैं। अरे बाजार की वजह से पैसा लग गया, अचानक इतना गिर गया, इतने दिन से गिर रहा है, अचानक बढ़ गया, इतना ऊपर खुल गया, इतना नीचे खुल गया। मार्केट का बिहेवियर तो पहले से क्लियर है, मार्केट ने तो पहले से क्लियर कर रखा है उसके बिहेवियर को कि भाई मैं कभी धीरे धीरे भी ऊपर बढ़ूंगा, कभी सडनली भी ऊपर बढ़ूंगा, कभी अपर सर्किट भी लगाऊंगा, कभी धीरे धीरे गिरूंगा, कभी सडनली गिरूंगा, कभी लोअर सर्किट भी लगाऊंगा, और कई बार मैं वोलेटाइल भी रहूंगा, ऊपर नीचे होता रहूंगा। तो ये सारा मार्केट का बिहेवियर तो पहले से क्लियर है, पास्ट में भी ऐसा होता था, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी ऐसा होता रहेगा। जब मार्केट ने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं कि मेरा मूवमेंट इस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर मार्केट की तो कोई गलती का सवाल नहीं होता कि मार्केट की वजह से मुझे पैसा लग गया। पैसा लगने का क्या कारण हो जाता है, कहीं ना कहीं ट्रेडर की गलती की वजह से लगता है। अब यहाँ पर एक सिंगल ऐसा तरीका मिल जाए जो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी सक्सेसफुल हो, जिससे मैं वर्क करूँ और काफ़ी अच्छा कैपिटल कमा लूँ। लेकिन यहाँ अगर हमें पैसा कमाना है तो तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फंड मैनेजमेंट। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मुझे एक अच्छा तरीका मिल गया जो 70 से 80% की एक्यूरेसी लेके आता है इस मार्केट में। मैं उस तरीके पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। अब यहाँ पर मैंने उस तरीके पे वर्क करना शुरू करा, मैंने कहा चलो इस तरीके को चेक करते हैं। पहली बार मैंने 10,000 रुपये के शेयर ले लिए और वहाँ से शेयर बढ़ गया, मान लो मुझे 10% का गेन हो गया, यानी मेरी कैपिटल 10,000 से 11,000 हो गई। अब मैंने कहा बहुत बढ़िया तरीका है, इस तरीके पे अब वर्क करते हैं अपन। अब अगले ट्रेड में मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए। तो जैसे मैंने कहा था 70 से 80% उसकी एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड में उसकी एक्यूरेसी 20% वाले पार्ट में चली गई। तो क्या हुआ, 10% का मुझे लॉस लग गया। मेरी कैपिटल पे मान लो 10% का लॉस लगा, लाख रुपए के शेयर लिए थे, 10,000 रुपये का लॉस लग गया। अब मेरी कैपिटल बची 90,000। यानी क्या हुआ, यहाँ पर मैंने कमाए तो 1,000 रुपये थे, लेकिन यहाँ 10,000 खो दिए, यानी अब मैं 9,000 के लॉस में आ गया। अब 9,000 की रिकवरी के लिए एक तो मैं साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहूँगा और छोटे छोटे ट्रेड पे डरूँगा, और जो मैंने 70-80% वाला फार्मूला ढूंढा हुआ है उस फार्मूले पे भी मैं शक करूँगा, और यहाँ पर मेरा सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यानी मैंने कोई भी प्रॉपर फंड मैनेजमेंट नहीं करा। अगर इस मार्केट में सरवाइव करना है, चाहे इंट्राडे ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफ एंड ओ, कोई सा भी तरीका यहाँ ट्रेड करने का अपनाएं। लेकिन अगर हम फंड मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करते, चाहे हमारे पास छोटा कैपिटल हो या हमारे पास ज़्यादा कैपिटल हो, कैपिटल मायने नहीं रखता, उसे किस तरीके से मैनेज करना है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजमेंट करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हुआ करते हैं, जिन तरीकों को यूज़ करके हम हमारी कैपिटल को मैनेज करते हैं। और अगर जरा सा भी मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो वो एक लॉस का कारण बन जाता है। प्रिडिक्शन के लिए तरीका अच्छा ढूंढना अपने आप में ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम हमारे फंड को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली फंड मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो ये मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता जितना हमें लगता है और जितना हम इसे बना देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।